हाय एवरीवन, दिस इज अमन तिलक फ्रॉम एम्स दिल्ली। दोस्तों, आज का सेशन एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर है ना। पाथवे टुवर्ड्स एम्स इन नीट 22। दोस्तों, मैं क्लियरली आपको चीज बता दूं, इसको वीडियो को तभी देखना जब आप रियली सीरियस हो नीट की प्रिपरेशन के लिए। बिकॉज आपको कमेंट्स में लिखने वाली हवाबाजी करने वाले लोग, ड्रीम दिखाने वाले लोग, बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग जरूर मिलेंगे, लेकिन एक होता है सपना देखना, दूसरा होता है उस सपने को सच करने के लिए मेहनत करना। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। फाइन, अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो कि अभी, जिन लोग का चाहे बोर्ड्स कैंसिल हुआ है और वो नीट की प्रिपरेशन अभी कहीं ना कहीं स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर उन बच्चों को संबोधित है जो कि क्लास 12th में अभी अभी आए हैं। उनकी प्रिपरेशन अभी नीट में अच्छी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सपना जरूर है कि भाई एक अच्छा मेडिकल कॉलेज या फिर कह लीजिए एम्स का कहीं ना कहीं एक नाम सुना है और उसमें जाने की उनकी ख्वाहिश है। मैं क्लियर कर दूं, आपके पास 1 साल है एट दी मोस्ट। मैं मानूंगा कि नीट जो है फर्स्ट वीक ऑफ May 22 में हेल्ड हो रहा होगा, है ना। और आपके पास 1 साल से भी कम का समय, 11 महीना मान के चलिए। आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, बहुत क्लियरली मैं बोल दे रहा हूं, इट इज गोना बी टफ, इट इज गोना बी वेरी वेरी टफ। अब ये चीज आप एक्सेप्ट कर लो, उतना ज्यादा, उतना जल्दी आपके लिए बेहतर होगा। आसान नहीं है, इट इज नॉट इजी। बट मैं फिर से चीज बता दूं, अगर आप एक राइट स्ट्रैटेजी, राइट गाइडेंस के अंडर में आप मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। यू हैव अ चांस टू गेट टू द एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री। इफ यू आर स्टार्टिंग नाउ, इट्स हाई टाइम। आप एक भी मिनट अपना, एक भी दिन जो है अपने लाइफ का वेस्ट नहीं कर सकते। आपको पढ़ाई पे फोकस करना है। फाइन, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्या करना चाहिए अगर लेट से मैं 0 से प्रिपरेशन कर रहा हूं। ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता आपके क्लास 11 तो भाई 92% आए या 62% आए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बोर्ड्स कैंसिल हुए तो आपकी बोर्ड्स में, आप अगर कभी क्लास 12th में हो तो आपका बोर्ड्स कैंसिल हो गया, मतलब आप उस वाले बैच में हो और आपने बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन की थी, नहीं की थी, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोर्ड्स मार्क्स एंड प्रिपरेशन फॉर बोर्ड्स लेवल इज वेरी वेरी इनसिग्निफिकेंट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नीट प्रिपरेशन। नीट में आपको कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। बोर्ड्स में आपको केवल सेलेक्ट होना है, 50% के ऊपर आप ला रहे हो, ठीक है, मतलब उसके ऊपर कोई ऐसा टेंशन वाला बात नहीं है ना। मैं बार बार बोलता हूं कि आप बोर्ड्स में, यहां पर एम्स में भी ऐसे लोग हैं जिनके बोर्ड्स में 70, 75, 80% है और एम्स में सेलेक्ट हो सके। ऑन दी अदर हैंड, आप ऐसे बहुत लोगों को देखोगे जिनके बोर्ड्स में 95, 96% है और 5 साल से ड्रॉप कर रहे हो और उनका एम छोड़ो, नीट में दूर दूर तक सिलेक्शन नहीं हो रहा, 200-300 नंबर पे गिरे हुए। पहला चीज क्या करो, अपना एम क्लियर कर लो। आपका एम या तो हो सकता है अपकमिंग, आप अगर अभी क्लास 12th में आए हो तो अपकमिंग बोर्ड्स में आप अच्छा करने का कोशिश कर रहे हो, 90%, 95%। या फिर दूसरा, जो बच्चे अभी, जिन लोग का बोर्ड्स कैंसिल हुआ है, 12th अभी जस्ट पास किए, आपका टारगेट हो सकता है कि भाई, हो सकता है कि आप कुछ और प्लान कर रहे हो कि भाई कहीं बीएससी या कोई बी फार्मा नहीं। अब यहां पर अपना प्लान स्ट्रेट कर लो। सबसे पहली चीज आपको सोच लेना है कि नीट इज योर वन एंड ओनली टारगेट। फाइन, मैंने भी नीट और इसकी प्रिपरेशन की थी, ठीक है, नीट की प्रिपरेशन की थी। बोर्ड्स अपने आप आपका कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि 95% के ऊपर आ जाएगा, ऑल्दो मेरे 96% आए थे, मैं ये बोलूंगा 80% के ऊपर आपके आ जाएंगे अगर आपकी नीट की प्रिपरेशन अच्छी है। बिकॉज सिलेबस सेम है ना, लेकिन इट डजंट गोज द अदर वे कि आपका अगर बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन अच्छी है तो भाई आपके नीट में अच्छे नंबर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन आपके नीट में अच्छे तो बोर्ड्स में आपके 80-85% के ऊपर आराम से आ जाएंगे। यू डू नॉट हैव टू वरी। फाइन, अब अगर मैं आपकी जगह होता आज की डेट में और मेरा नीट का एग्जामिनेशन 11 महीने बाद होता तो मैं क्या कर रहा होता, क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, मैं क्या कर रहा होता, मैं बिल्कुल स्मार्ट वर्क करता। मैं हार्ड वर्क ठीक है, गुड है, लेकिन मैं स्मार्ट वर्क कर रहा होता। मेरा सिंपल मानना है 720 नंबर का पेपर है। आप इसमें से, मैं ये मान लेता कि भाई आप लोग की तरह कि भाई मेरी अभी, अगर मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा होता, मेरे सबसे वीक सब्जेक्ट होता फिजिक्स
और मुझे पता है कि आप लोग ने 11th में फिजिक्स में अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, वेक्टर्स हो गए, वर्किंग विद ग्राफ, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डर लगता है आपको। जो चैप्टर रोटेशनल मैकेनिक्स, वो तो देखकर ही आपका हालत खराब हो जाता है जब आप देखते हो कि भाई एक्सेलरेशन रोलिंग बॉल का जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, कुछ समझ ही नहीं आता कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सारी चीजें क्या है ना। तो छोड़ दीजिए, दिमाग में टेंशन नहीं लेना है आपको। अगर अभी आप फिजिक्स पे लग जाओगे जीरो से, आपको 6 महीने लग जाएगा, आपके 180 में से 100 से 120 नंबर आ पाएगा और आप फ्रस्ट्रेशन में और आओगे, क्योंकि आपके बायोकेमिस्ट्री में नंबर और आ भी नहीं रहे होंगे और आपकी फिजिक्स भी प्रिपेयर हो नहीं पाएगी। आपको 2022 के बाद फिर से 1 साल 2 साल ड्रॉप लेते चले जाओगे, कोई फायदा नहीं। अगर मैं आपकी जगह होता आज की डेट में, ठीक है, तो आज आपका जो जून का है फर्स्ट वीक कहीं ना कहीं खत्म हुआ है। मैं टारगेट लेता कि जून एंड और जुलाई एंड तक 2 टारगेट्स लेता। जून एंड तक मैं अपना क्लास 11th की बायोलॉजी एनसीईआरटी, दैट्स ऑल, नथिंग, नॉट इवन एनीथिंग, कोई भी नहीं, ट्रूमैन मॉड्यूल्स, कुछ नहीं, नीट के लिए एनसीईआरटी क्लास 11th बायो जून एंड तक मैं खत्म कर रहा होता। क्लास 12th बायो एनसीईआरटी जुलाई एंड तक मैं खत्म कर रहा होता। इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं कर रहा होता, ना ही फिजिक्स ना ही केमिस्ट्री, कुछ भी नहीं। अब इसके बाद जुलाई खत्म होने के बाद तक अब मेरा जब खत्म करने का मतलब है, बहुत ध्यान से समझिएगा, मेरा मतलब है कि आप पढ़ाई कर रहे हो सबसे पहले, ठीक है, आपने एक दिन पढ़ाई किया, उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एटलीस्ट 100 से 150 क्वेश्चन आपने उस चैप्टर के सॉल्व किए, आपको 1 घंटा लगेगा मैक्सिमम, ठीक है। आप जो पढ़ाई कर रहे होगे उस चैप्टर को आप मान के चलो 3 से 4 घंटे में पढ़ रहे होगे, फाइन, तो आप मान के चलो 5 घंटा उसका पढ़ने के साथ आप चैप्टर रिवीजन ऑन एन एवरेज पर आपको पर चैप्टर कहीं ना कहीं लग रहा होगा, पर चैप्टर 5 घंटा, फाइन, ठीक है। ये चीज समझ लेना है आपको। दिन का आप ऑलमोस्ट 10 घंटा पढ़ रहे होगे। अब जैसे मैं 11th की बात कर लूं तो 22 चैप्टर है, आपको 5 घंटे के हिसाब से ऑन एन एवरेज ले रहा हूं, 110 घंटे लगेंगे, फाइन। अगर आप दिन का 10 घंटा पढ़ रहे हो, फाइन, तो आपको 10 घंटे के हिसाब से आपको 110 घंटे बोले तो केवल 11 दिन में आपकी क्लास 11th खत्म हो सकती है। लेकिन यहां बात खत्म नहीं हुई है। मैंने तो टारगेट आपको जून एंड तक दिया, तो ये तो बहुत आसान लगता है। मेरा मतलब है जून एंड तक आपकी बायोलॉजी खत्म है 11th की, इसका मतलब आपने पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन लगाए हुए हैं, इसके साथ आप हर जो चैप्टर है उसको आप एटलीस्ट 2 बार रिवाइज कर चुके हो, एटलीस्ट 2 बार, ठीक है। क्योंकि पढ़ना बात नहीं है, पढ़ने के बाद आपको सब रिकलेक्ट रहना चाहिए। जैसे आज की डेट में मैं आपसे पूछूं कि आपने पढ़ा होगा कि पैरेनकाइमा है, इसके कौन कौन से आपके वो होते हैं, शेप्स होते हैं, तो आइसोप्री करके निमोनिक है, आइसोडायमेट्रिकल, स्फेरिकल, ओवल, ऐसे करके सारे आपके 5 जो वो हैं वो शेप्स होते हैं, एनसीईआरटी में दिया, लेकिन ये सब नहीं याद रहता, फाइन। छोटी छोटी चीजें एनसीईआरटी की, लेबलिंग, साइकॉन, ठीक है, आपका मैं बात कर लूं, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लूं, है ना, बहुत छोटी छोटी जो चीजें हैं आपके एनसीईआरटीज में, कहां से कौन सा एंजाइम निकल रहा है, मैं बहुत छोटी छोटी बात कर रहा हूं, है ना। आपका मैं बात करूंगा, आपको सोलेनेसी, फैबेसी और लिलिएसी के बारे में पता होगा, लेकिन ब्रासिकेसी का फोटो बना है, आपने 11th के एग्जाम के लिए पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि उधर से क्वेश्चन आता नहीं था, क्योंकि वो तो केवल फोटो बनी है, लेकिन आपको उसका भी फ्लोरल फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बिल्कुल आपको अच्छे से एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड जून के एंड तक खत्म हो जाना चाहिए। और जुलाई एंड तक जब मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको 30 दिन दी और जुलाई में और बायो के केवल 16 चैप्टर है क्लास 12th में, इसका मेरा मतलब है कि जुलाई एंड तक आपके बायोलॉजी में आप क्लास 12th की बायोलॉजी तो पढ़ ही रहे हो, उसके साथ जो आपने जून में पढ़ा है उसको भी आप रिवाइज करोगे, ठीक है। तो आप मान के चलो जुलाई में आप जो हो मिनिमम 2 रिवीजन क्लास 12th का दोगे, एज वेल एज आपको 2 रिवीजन फिर से क्लास 11th का देना है। व्हाट यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इसकी, आप जब बार बार रिवाइज करोगे आपको जो टाइम रिक्वायर्ड पर रिवीजन है वो कहीं ना कहीं कम होता चला जाएगा, ठीक। अब जुलाई एंड तक दोस्तों आपका हो गया वेल एंड गुड, आपका खत्म हो गया ये पूरा बायोलॉजी क्लास 11th और 12th। अब 1 अगस्त को जहां तक नहीं, मतलब जो अनाउंस डेट है वो नीट 21, ठीक है। अब आप उसमें चाहे अपीयर कर रहे हो या उसमें अपीयर नहीं कर रहे हो, अगर आप अभी क्लास 12th में तो अपीयर नहीं कर रहे होगे, अगर आप क्लास 12th के बाद मतलब अभी जस्ट आपका बोर्ड कैंसिल हुआ तो आप अपीयर कर रहे होगे, तो आप नीट 21 तो देखना दोस्तों, आपके मार्क्स जो अभी मॉक टेस्ट में आ रहे हैं उससे कितने ज्यादा बूस्ट हो जाएंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद और जो बच्चे क्लास 12th में जस्ट अभी आए हैं भाई, वो अपने घर पे आके जब नीट का पेपर हो जाएगा उसमें घर में देखे बिना चीटिंग किए 3 घंटा अपने आपको देके आपको नीट का पेपर देना 21, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके फिजिक्स में 20 नंबर आए, 180 में से फर्क नहीं पड़ता, केमिस्ट्री में आपके 40 नंबर आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम लोग ने बायोलॉजी पढ़ी अभी और हमें देखना है बायो की वजह से कितना स्कोर कर पाते हैं, फाइन।
पूरा आपको पेपर लगाना है 3 घंटा देकर। अब आपको एक्चुअल समझ में आ जाएगा कि भाई आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो। मेरा पूरा आपसे कॉन्फिडेंस की बात, अगर आप ये करोगे, आप बायो में 320 प्लस मिनिमम पे होगे, हो सकता है 340 350 पर भी हो, क्योंकि सब एनसीईआरटी से आता है। आपने इंटरव्यूज भी देखे हैं लोगों के, है ना, जिसमें कि बच्चों ने केवल एनसीईआरटी पढ़ के बायो में 350 360 तक भी स्कोर किया है। ठीक है, दैट्स एनफ, फाइन। अब इसके बाद जुलाई के बाद दोस्तों, जो ये देखिए, ये जो मैं सब बात कर रहा हूं ना, ये सब मैं सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं, अपार्ट फ्रॉम योर कोचिंग या फिर अपार्ट फ्रॉम योर स्कूल, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग। ये आपको ये सेल्फ स्टडी कहीं ना कहीं करना है। ठीक, अब इसके जुलाई के बाद मैं क्या कर रहा होता, इसके बाद में मेरे को ज्यादा जरूरत पड़ती कहीं से गाइडेंस से, कहीं से लेक्चर्स की, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैं मानता हूं, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स तो ऑलमोस्ट पूरी मॉडर्न फिजिक्स आप हटा दो, कि यहाँ पर गाइडेंस की बहुत जरूरत है आपको ये जानने की क्या पढ़ना है, उससे इंपॉर्टेंट क्या नहीं पढ़ना, और जो पढ़ना है उसको कैसे पढ़ना है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं टीचर की जरूरत पड़ जाती है। तो आप अगर किसी कोचिंग में एनरोल्ड है, वेल एंड गुड, है ना। नहीं एनरोल्ड है तो दोस्तों आपके लिए मैं बता देता हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। हम लोग पूरा एक अफोर्डेबल प्राइस पे पूरा नीट 22 से रिलेटेड बैच स्टार्ट कर रहे हैं, 5 days अ वीक लाइव क्लास, जिसमें दिन की 2 क्लासेस होंगी, एंड द नेम इज संजीवनी बैच। द नेम हैज बीन थॉट अबाउट बिकॉज इट विल बी काइंड ऑफ अ संजीवनी बूटी फॉर यू, फॉर दोज हु आर एक्चुअली एमिंग हाई इन नीट 22। ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको बाद में भी थोड़ा बता दूंगा, लेकिन बेसिकली उसके बाद से आपको, जुलाई के बाद से आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पे एस करना है। और मैं फिर से बता दूं, टारगेट रख लेना है कि दिसंबर तक आपका फिजिक्स केमिस्ट्री 11th और 12th जितना हो जाए, एक बार पूरा अच्छे से रिवाइज होके, प्रिपेयर होके, जैसा आपका बायो हुआ था, बायो तो 2 महीने में हो गया था। अब मैं आपको जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 महीने दे रहा हूं फिजिक्स और केमिस्ट्री करने के लिए, दिसंबर तक। बट एनी हाउ दिसंबर एंड तक आपका जो कोर्स है वो खत्म हो जाना चाहिए एक बार। अब इसके बाद से हम लोग सेकेंड टाइम आएंगे जो जनवरी से। अब जनवरी से आपको प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं वो लगाने हैं, मॉक पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं, और अपने जो भी आपके वीक टॉपिक्स है, जैसे मैं बता दूं, आपने देखिए फिजिक्स पढ़ा था, टाइम लेके पढ़ा फिजिक्स केमिस्ट्री आपने, लेकिन कुछ चैप्टर्स छूट जाएंगे, कुछ आपके कंसेप्ट वीक रह जाएंगे, उसमें कहीं ना कहीं आपको अच्छे से कंकर करना, जिससे आपके मार्क्स बूस्ट होते चले। अगर मेरी आप बात मानो तो मैं मानता हूं, अगर आप 0 से प्रिपरेशन कर रहे हो तो जुलाई एंड तक जब आपके बायो खत्म हो जाएगी, मैं मानता हूं आपके नीट में 720 में से आप पेपर देके देखना 2021 का, है ना, मुझे लगता है आपके 400 के ऊपर कहीं ना कहीं मार्क्स आ रहे होंगे, अराउंड 400 450। मैं नहीं बोल रहा भाई 600 नंबर अभी आ जाए, दिसंबर एंड तक जब आप जा रहे होगे तब तक आपके नंबर जो होंगे 600 तक पहुंच जाएंगे। अब इसके बाद जो है, ठीक है, आपके जब 600 तक नंबर पहुंच गए दिसंबर एंड तक, इतना आप अगर मेहनत कर रहे हो, ठीक है, अब इसके बाद दिसंबर एंड के बाद जो है आपकी मेहनत पर डिपेंडिंग है, पूरा सेल्फ स्टडी पे इसके बाद से डिपेंडेंट है, एज वेल एज आप क्वेश्चन प्रैक्टिस, आपकी एक्यूरेसी पर डिपेंडेंट है कि आप जो हो इसके आगे कितना जा सकते हो, है ना। हो सकता है कुछ बच्चे इसके बाद से 620 पर टक जाए, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि कहीं ना कहीं 700 710 नंबर तक भी जाएंगे, है ना। लेकिन मैं फिर से बता दूं दोस्तों, 1 ईयर इज द लीस्ट टाइम जहां पर आप एम्स का ड्रीम भी देख सकते हो, है ना। ये मैं नहीं कह रहा कि भाई जो लोग अभी नीट 21 की प्रिपरेशन करके भाई 6 महीने 4 महीने में दे रहे हैं, इम्पॉसिबल इज नथिंग। बट मैं फिर से बताता हूं, एक साल भी कहीं ना कहीं कम है, लेकिन आप अगर सही स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपेयर कर रहे हो, सो इट इज एनफ ओनली इफ यू आर विद द राइट strategy with the right guidance and you are self studying for most of the time of the day, right? अब दोस्तों ये तो हो गया पूरा आपका स्ट्रेटेजी की बात। अब नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, आप लोगों में से आप लोगों की रिक्वेस्ट थी, आप लोग के सजेशंस थे कि सर ठीक है स्ट्रेटेजी अच्छा है, लेकिन अभी हम लोगों ने ट्राई भी किया, 11th में भी पढ़ाई करने की कोशिश की, खुद से नहीं होती है, 12th में भी पढ़ाई करने की कोशिश की, नहीं होती है, और कहीं ना कहीं टेस्ट भी खुद से देने का मन नहीं करता है। भाई 3 घंटे का टेस्ट होता है, कब उसको प्रिपेयर करो, मैं सोचता हूँ कि भाई इस संडे को दूंगा, फिर सोचता हूँ कि नहीं भाई प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं है, अगले संडे दूंगा, फिर अगले संडे होता चला जाता है, तो मेरी प्रिपरेशन हो नहीं पा रही है, मैं जो टारगेट बनाता हूँ उसके अकॉर्डिंग होता नहीं। देखो इसका सिंपल सा जो है सोल्यूशन ये है, आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस और हैंड होल्डिंग की जरूरत पड़ेगी, चाहे आप वो हमारे साथ, हमें ट्रस्ट करते हो हमारे साथ आ जाओ, नहीं तो आपको कोई और अच्छा टीचर लग रहा है, आज की डेट में इतने सारे टीचर्स हैं यूट्यूब पे, इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वहां पर आप चले जाओ, है ना, यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, कोचिंग्स है, आप वहां पर जा सकते हो। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर एन अफोर्डेबल लाइव लेक्चर कोर्स फॉर नीट 2022 विद अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग, आपके डाउट्स होते हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, अगर आप टेस्ट सीरीज के लिए ढूंढ रहे हो जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पे बेस्ड हो, और ये सब कुछ एक अफोर्डेबल प्राइस पे 5000 से कम प्राइस पर,
सो देन वी कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। फाइन, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। 15 जून से 5 डेज अ वीक के हिसाब से आपका पूरा सिलेबस जो है लाइव क्लासेस के थ्रू दिसंबर एंड तक खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, संजीवनी बैच डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप एनरोल कर सकते हो। फॉर द फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स द प्राइस इज जस्ट ₹3899। फाइन, इसके बाद वी वोंट बी एबल टू सस्टेन एट दिस प्राइस, बट इफ यू आर अमंग द फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स आपको प्राइस ऑफ 3899 दिख रहा होगा, नहीं तो आपको अलग प्राइस दिख रहा होगा, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपकी लाइव क्लासेस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको एक ये चीज हम लोग नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसको कहते हैं वीडियो बैंक। आपने क्वेश्चन बैंक का तो नाम सुना होगा। व्हाट इज अ वीडियो बैंक? वी नेम इट मेडिफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स से जो है नाम इंस्पायर्ड है। नेटफ्लिक्स आपका मूवीज के लिए रिकॉर्डेड कंटेंट है। मेडिफ्लिक्स क्या है? ये सारे आपके फिर से रिकॉर्ड है, कोई पुराने किसी बैच से रिकॉर्डेड कंटेंट मतलब उस उधर से लाइव क्लास को डाउनलोड करके नहीं अपडेट किया गया, ये सारे फिर से रिकॉर्ड किए गए हैं। यहाँ क्या है वीडियो बैंक में कि आपको कोई भी चैप्टर वीक लग रहा है, फाइन, तो उसको आपको फिजिक्स की मैं बात करूं तो 75 घंटा, केमिस्ट्री 75 घंटा, बायो 150 घंटा, टोटल 300 घंटे में आपके सारे जो चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी के सेलिएंट पॉइंट्स को लेकर रैपिड रिवीजन किया हुआ है, जिससे कि आप जब चाहो 1x 1.5x 2x तक स्पीड देकर आपको जब करना है वो आप रिवाइज कर सकते हो। इसके अलावा तीसरी जो चीज है वो है क्वेश्चन बैंक, जो कि 15,000 क्वेश्चंस का इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट। आपके पास टाइम है तो आप मॉडरेट डिफिकल्ट भी करो, लेकिन इजी तो आपको 100% करना ही करना है। तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनटी अभ्यास और सारा जो भी रिलेवेंट कंटेंट है उसमें आपको कवर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग यूआईटीएस जो है ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है, जिसमें बहुत सारे बच्चे देते हैं इसको, और इसमें आपको ऑल ओवर इंडिया अपनी रैंकिंग जानने का मौका मिलेगा। और ये हम लोग भी स्टार्ट कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में सबका शेड्यूल दिया है, लाइव क्लासेस का भी शेड्यूल दिया है, टेस्ट सीरीज का भी शेड्यूल दिया है, सब कुछ दिया हुआ है। इसके बाद पांचवी जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउट पूछने में डर लगता है, आप ऑफलाइन कोचिंग में होते हो, लास्ट बेंच पे होते हो, डर लगता है और लोग क्या सोचेंगे। यहाँ पर आपको, आप जब एनरोल करते हो तो आपको अनाउंसमेंट सेक्शंस में एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, जहां पर आप जितने चाहो क्वेश्चन पूछ सको, और उसका हर क्वेश्चन का 24 आवर्स में कहीं ना कहीं आंसर जवाब आ जाएगा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, हमारी टीम बैठी हुई है जो कि आपको रिप्लाई करे। फाइन, इसके अलावा दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमने चीज ऐड की आपके लिए वो है डिजिटल नोट्स। सारे चैप्टर्स के डिजिटल हैंडमेड नोट्स विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो मार्किंग है वो अवेलेबल है, जिससे कि आप रैपिडली रिवाइज कर सको। जहां भी हो अपना फोन आपके हाथ में, ऐप खोली आपने और आपने रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया। कुछ जो स्टार्टिंग के जो नोट्स है वो फ्री में अवेलेबल भी है, ऐप पर आप देख सकते हो। यू विल अंडरस्टैंड कि इट टुक अस अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट देम मेड, बट I am telling you that is gonna be a very good use to you if you are looking for a rapid revision of a chapter. Fine. अब दोस्तों बात क्या है कि आप पूछोगे कि भाई कि सर मैं संजीवनी बैच के साथ कैसे अपनी नीट की प्रिपरेशन करूं, है ना। बेसिकली क्या करना है, देखो दिन का आपका केवल 3 घंटा हम लोग लेंगे, क्योंकि हम लोग, मैंने फिर से बोला, आपको अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेयर करना है अपनी पढ़ाई के लिए। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको जुलाई एंड तक, ठीक है, यहाँ पर चल रहा है बैच, ठीक है, यहाँ पर आपके कंसेप्ट पढ़ना बढ़िया, लेकिन आपको जुलाई एंड तक कहीं ना कहीं बायोलॉजी अपनी क्लास 12th की पूरी अच्छे से खत्म करनी है सेल्फ स्टडी करके। ठीक है, हम लोग केवल आपका 3 घंटा लेंगे, सीक्वेंशली सारे लेक्चर्स चलते चले जाएंगे, पूरा आपका सिलेबस चलता चला जाएगा, इसे आप देखते जाओ। इसके देखने के बाद आपको रिवाइज करना है। जो नोट्स हैं, जो लेक्चर नोट्स है वो आपको फ्री में अवेलेबल, उसमें आपके अंदर अवेलेबल भी करा दिए जाएंगे। आप लेक्चर होने के बाद तो नोट्स भी उतना बनाने की जरूरत नहीं। ऑल्दो मैं स्ट्रेस करता हूँ कि जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहे हो आप उसको लिखो, जिससे कि आप अगर लिख रहे हो, देख रहे हो और सुन रहे हो तो आपकी मेमोरी जो है वो ज्यादा अच्छे से आपकी बनती है, तो वो आप कर रहे हो। और इसके बाद ये तो आप देख रहे हो, मतलब आपका, मैं मानता हूँ दिन का अपना 4 घंटा लग जाएगा, ठीक है, आपका रिवाइज करने में एज वेल एज ये लेक्चर्स देखने में, है ना। इसके अलावा, और ये देखो हम लोगों ने जानबूझ के रखा है कि शाम के 5 से 8 बजे तक रखा है। सुबह का आपका सारा जो टाइम है, सुबह का सारा टाइम आपका, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जुलाई तक आपको बायोलॉजी पे फोकस करना है, उसके बाद कहीं ना कहीं फिजिक्स और केमिस्ट्री पे आना है। लेकिन जब आप फिजिक्स और केमिस्ट्री पे आ रहे होगे अगस्त में, तब आपका जो स्टार्टिंग के सारे कंसेप्ट है ना, बेसिकली फिजिकल, ये आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, मोल कंसेप्ट्स आपका हो गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, आपका लिविंग वर्ल्ड, ये सारे जो बेसिक स्टार्टिंग के कंसेप्ट है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये सब आपके क्लियर होंगे तब तक, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जुलाई के बाद। नहीं तो क्या होगा कि जुलाई तक तो आप कर लोगे, और हो सकता है आप 1 अगस्त को जब नीट का प्रिपरेशन, चाहे जो नीट का पेपर है 22 का, वो आप मॉक पेपर दे रहे हो या फिर जैसा भी पेपर दे रहे हो, आप अच्छे से ले भी आओ, लेकिन उसके बाद आपको एक डर लग जाएगा कि अब मैं फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे करूं। लेकिन आपका यहाँ पर आपने एक बार पढ़ी होंगी चीजें, तो आपको आराम से आप स्विच कर लोगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाओगे। फाइन। इसके अलावा दोस्तों
5 फुल मॉक टेस्ट होंगे, जो फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, दे आर शेड्यूल्ड फॉर लेटर नेक्स्ट ईयर से हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे, जिसमें कि आपको जो है पूरा जो नीट का जो पैटर्न है उस पर बेस्ड होंगे, 3 आवर्स के टेस्ट होंगे। और इसको आप कह लीजिए ऑल इंडिया ओपन टेस्ट कह लीजिए, इसमें बहुत बच्चे अपीयर करेंगे, इसमें आपको एक ऑल ओवर इंडिया पे अपना मौका मिलेगा अपनी रैंक जानने का। मार्च में हम लोग ये वाले स्टार्ट कर रहे होंगे अगले साल से। उससे पहले एक बार पूरा आपके 10 टेस्ट में, टॉपिक वाइज टेस्ट में पूरा सिलेबस एक बार पूरा यूआईटीएस में कंप्लीट हो चुका होगा, सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट, है ना। तो आप एक इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको ऑटोमेटिकली दिसंबर तक सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। दिसंबर के बाद भाई आपको सेल्फ स्टडी का और टाइम मिलने वाला है, हम लोग आपका ट्राई करेंगे और रिवाइज भी करा दे, सारी चीजें हम लोग करा दे, पूरा हैंड होल्डिंग। आप जानते हो दोस्तों, जो बच्चे अभी जैसे सक्षम बैच में फ्री में यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, यू नो इट कि द कंटेंट इज वेल इवन मोर देन अप टू द मार्क, तो मैं कहूंगा इट इज वेरी गुड, यू नो इट ऑलरेडी। इट इज अ प्लेटफॉर्म जहां पर कि टीचर्स जो है खुद डॉक्टर्स है, कहीं ना कहीं खुद उनने अपने एग्जाम्स अपने टाइम में क्लियर किए, एंड नथिंग टू से, आप खुद एक बार जाके देखो स्टार्टिंग के लेक्चर्स और नोट्स, है ना, और क्वेश्चंस जो है वो अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप एक बार खुद देख कर देखो। इफ यू सी थिंक दैट दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू, देन इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, डू एनरोल, बिकॉज ओनली फॉर द फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स हम लोग जो ये इंट्रोडक्टरी डिस्काउंट है वो हम लोग ओपन कर पाएंगे। एंड एक आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, मेरी दरख्वास्त है, अपने सारे जो दोस्त हैं जो जूनियर हैं उनको प्लीज आप रिक्वेस्ट करो, जिससे हम लोग अफोर्डेबल लाइव लर्निंग मोटिव ऑफ उड़ान को हम लोग स्प्रेड कर सके सबको, जिससे जो मेरा हमेशा से विजन रहा है कि हर बच्चा जो है ही हैज द राइट कि उसको एक क्वालिटी एजुकेशन मिले एक अफोर्डेबल प्राइस पे, चाहे वो बीएससी में पढ़ रहा हो नीट के लिए, चाहे वो अपना 11th में रिक्शे वाले का बेटा हो, या फिर क्लास 12th में हो और कुछ भी कर रहा हो, है ना, साथ में वो अपना बोर्ड्स का प्रिपरेशन कर रहा है, उसको अपने घर के आराम पर क्वालिटी अफोर्डेबल एजुकेशन मिलनी चाहिए। दैट हैज बीन माय मोटो, सो इफ यू विश यू कैन शेयर दिस ऑल। और देखो मैं फिर से बता देता हूँ, क्यों आप एक अपर एज पे देखोगे, आप मेरे सारे वीडियोस देखते होगे, उस पर आप देखते होगे 40,000 लोग 50,000 लोग देखते हैं, ठीक है, क्योंकि लोग जाके सीरियस होते हैं आपके एंड ऑफ द नीट जब आने वाला होता है, जैसे नीट 21 वाले बच्चे अभी सीरियस हुए। अब ये वीडियो आप देखोगे, इसको मुझे नहीं लगता 10,000 बच्चे भी इसको देखेंगे, है ना, क्योंकि जो 2022 में प्रिपरेशन वाले बच्चे ना, उनको सीरियसनेस तब आएगी जब बोर्ड्स 2022 का खत्म होगा, तो आप उनसे ऑलरेडी लीड पे होगे, बिकॉज आपने प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दी और आप अच्छे से पढ़ते जा रहे हो, तो फायदा तो हो गई, मुझे भी फायदा होता, मैंने 11th में पढ़ाई करना स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं आपको एक एज मिलता है। ज्यादातर बच्चे क्लास 12th के बाद सोचते हैं, लेकिन आप अगर अभी से प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इम्पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट रहने वाला है, बहुत टफ रहने वाला है, लेकिन आप अगर सही स्ट्रेटेजी, सही ओरिएंटेशन आपका है और आप अच्छे से पढ़ रहे हो, तो इवन द एपेक्स इंस्टीट्यूट्स एंड द बेस्ट ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस वो दूर नहीं है आपसे। आपकी अगर चाह है और आप उस पाथ पर आप चल रहे हो, तो आपको जरूर आप अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। डिस्क्रिप्शन में सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए हैं। जॉइन अस 15 जून 5 बजे से क्लास स्टार्ट हो रही है। सी यू देयर। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। डू इट द लाइक बटन अगर आपको लग रहा है कि हम लोग आपकी हेल्प करते हैं, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।